आज ये नियम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लो मेरे बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य पत्ती और ये दो पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है वहां यदि पीला चंदन और एक चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं, तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर है। हरीश्वर महादेव, एक बार बोलो कौन से महादेव? हरीश्वर महादेव, जिसका स्वयं पार्थिव शिवलिंग भगवान शंकर भगवान के शिवलिंग का स्मरण, भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु कर, भगवान और एक और स्मरण करे, किसके लिए करा था भगवान शंकर ने? लक्ष्मी को वापस पाने, लक्ष्मी को वापस प्राप्त करने, लक्ष्मी जी को पाने के। तो मेरा निवेदन है प्रयागवासियों से और जितने शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे, कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत दुख का समय चल रहा है और बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हैं, तो मेरा निवेदन है 5 बेलपत्र समझेंगे। ये शिवलिंग जलाधारी और यहाँ जल बहने का स्थान, 5 बेलपत्र 5 स्थान। पहला अशोक सुंदरी, दूसरा माँ पार्वती जी का हस्तकमल, तीसरा भगवान शंकर का शिवलिंग, चौथा बेलपत्र जहाँ नंदी बैठा है उसका जो चरण उठा हुआ है वो स्थान, और 5वां बेलपत्र जो भी बेलपत्री का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या पीपल का वृक्ष मंदिर के अंदर हो, उस वृक्ष के नीचे। ये 5 स्थान बेलपत्र के बताए, और 1 लोटा जल वही 5 स्थान पर थोड़ा थोड़ा समर्पित करते हुए हरीश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम समर्पित करते हैं तो गया हुआ धन या कोई लक्ष्मी रूट कर भी चली जाती है तो वो वापस प्राप्त होती ही है। हरीश्वर महादेव, भगवान हरीश्वर महादेव का स्मरण हमारे लिए लाभदायक है। हरीश्वर महादेव, और कभी कभी भूल से भी हम तो कई बार आप लोगों से, आप लोग जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपन लोग बोलते हैं तो कितनी बार बोलते हैं? 5 बार उसका स्मरण करते ही करते। आप कभी भूलवश भी, मान लो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं तकलीफें चल रही हैं, तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपें, आप पंचाक्षर मंत्र जपें, नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र जपें, ओम नमः शिवाय, आप महामृत्युंजय मंत्र जपें, मना नहीं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, कुछ भी लो। पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत उलझनों में फंसी पड़ी हूं, बहुत तकलीफ में, तो हरीश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं 2 क्षण। आप शिव का स्मरण करें, हरीश्वर महादेव का स्मरण। भगवान नारायण, भगवान विष्णु, शिवलिंग का प्राकट्य, शंकर भगवान की उपस्थिति। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बाबा इस असुर का मुझे संहार करना है, ये श्रीदामा जो असुर है इसका संहार। ठीक है, भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र किसका था? मेरे ओघड़ दानी, मेरे शंकर भगवान का सुदर्शन चक्र था। संहार कर दो श्रीदामा का, उसने पर स्त्री पर निगाह दी। पर शिव कथा कहती है शंकर भगवान की भस्म, शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र, शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ
दुर्वा, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ चंदन, शिव पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र शंकर वो कैंसर वाली दीदी ने भी आई थी, करी थी, 1 महीना डॉक्टर ने दिया था। उल्टी में भी जब उल्टी करती थी तो शरीर में से हाथड़ियां, मांस के टुकड़े बाहर निकलते थे, ऐसा कैंसर हो गया। पर शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ जल, जब शंकर पर चढ़ा हुआ जल का जब आचमन करना प्रारंभ करा नली के माध्यम से 2-2 बूंद, डॉक्टर भी पूछ रहे कि ये क्या दे रहे हो? कहा ये शंकर का जल है, शिव पे चढ़ा है। क्या प्रदान कर रहे हो? शंकर का चढ़ा हुआ जल। उसने पत्र में लिखा कि डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये महिला 1.5 साल से, जिसका 1.5 महीना 2 महीना मात्र था, और वो 1.5 साल आज जीवित और खुद अब जल चढ़ाती और खुद पीती। जाया करो शिव मंदिर, बहुत जरूरी। कौन कौन जाता है शंकर के मंदिर? जरा हाथ उठाओ तो जरा। सब जाते हो? रखो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। शंकर के दरवाजे जाते हो, शिव द्वारे जाते रहो, शिव की चौखट तक जाते रहो, जरूरी है। भगवान देवाधिदेव महादेव से सुदर्शन चक्र लेकर भगवान विष्णु, भगवान नारायण श्री रामा का वध करने के लिए दौड़ पड़े। श्री रामा का वध करने के लिए दौड़ पड़े। और श्री रामा का जब वध करने के लिए दौड़े, श्री रामा का वध करने के लिए जब चले, क्या देखते हैं? श्री रामा जिस पहला असुर है श्री रामा, पहला असुर, बहुत सावधानी से ध्यान लगाकर सुनना इस कथा को। हरीश्वर महादेव की जो कथा चल रही है इसको बहुत सावधानी से सुनो कि श्री रामा जब प्राणों को त्याग रहा था, श्री रामा का जब शीश कट रहा था सुदर्शन चक्र से, तब श्री रामा उस चक्र को देख रहा था जो चक्र सामने से आ रहा है, जो चक्र सामने से आ रहा है, उस चक्र को देख। कितना सुंदर कहा कि श्री रामा जो चक्र को देख रहा था तो शंकर भगवान प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे थे कि गजब दुख सामने आ रहा है, तकलीफ आ रही है, मरने वाला है, और मेरी ओर कितनी कोमलता की दृष्टि से निहार रहा है। शंकर जी कहते हैं श्री रामा तो चिंता मत करना, तुम मरेगा जरूर, प्राण जरूर छूटेंगे, पर एक फल तुझे देता हूं, आने वाले समय में तू मेरा भक्त ही बनकर जन्म लेगा, तू मेरा भक्त बनकर जन्म लेगा। शंकर के मंदिर में, शंकर के शिवालय में, शिव के द्वार पर, शंकर के मंदिर में, शंकर की चौखट पर, शिव के दरवाजे पर जब भी जाओ, दुनिया के लोग कुछ भी कहें, कोई कह रहा है कि मैं ऐसा हो रहा है, धक्का हो रही, मुक्की हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर शंकर के मंदिर में आप, जैसे सतुआ बाबा जी ने पहले 12 तारीख को जो माघ का स्नान था, और माघ स्नान के दिन प्रशासन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी त्रिवेणी के संगम पर इतना कथा की भीड़ और स्नान वालों की भीड़ दोनों होगी, कैसे कथा होगी, ये कथा थोड़ा लेट अवेयर करवा दो। बाबा जी बोले कि ये जो शंकर के भक्त कथा सुनने के लिए बैठे हैं, ये जो शिव के भक्त कथा सुनने के लिए आए हैं, ये भक्त निकल कर बाहर नहीं जाएंगे, ये भगवान शंकर की भक्ति में शिव को निहारते रहते हैं और शंकर को, ये शिव भक्ति में रमे रहते हैं, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमे रहते हैं। और यही होना चाहिए। शंकर के मंदिर में अगर जल चढ़ाने जा रहे हो, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हो, शिव के मंदिर में जा रहे हो, शंकर की चौखट पर जा रहे हो, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में अगर आप शिवालय तक जा रहे हो, शंकर के मंदिर में पहुंच रहे हो, तो एक बात याद रखना, भी कहे आग लगे बस्ती में अपन रहो, क्या किसको रोइए चादर।
कोई कितना ही कुछ कहे, कोई कितना ही वर्णन कर ले, कोई इधर से बोले, कोई उधर से बोले, तुम्हारा ध्यान जैसे श्रीदामा का ध्यान आने वाले चक्र पर था, सुदर्शन पर था, आने वाले चक्र पर श्रीरामा का ध्यान था, वैसा ही ध्यान तुम्हारा मेरे देव अधिदेव महादेव पर, उसके शिवलिंग पर, उसकी चौखट पर, जलाधारी पर। हम तो कई बार कहते हैं बेटियों, अगर डॉक्टर तुमसे कह भी दिया ना कि तुम्हारे बच्चादानी में गांठ हो गई या शरीर में गांठ हो गई, तो प्रयास करा करो। जो अशोक सुंदरी वाला जगह है, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह? जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको? शंकर के शिवलिंग के सामने जो एक मोटी सी लाइन होती है, मेरा चीजियों से निवेदन उस स्थान को थोड़ा स्पर्श जरूर करा। वो अशोक सुंदरी का जो स्थान है, वो धीरे धीरे गांठ को गला जरूर देगा। शरीर में अगर गांठ है तो वो गलाएगा, गला देता। मेरी जीजियों से निवेदन, मेरे पुरुषों से निवेदन, वो अशोक सुंदरी का जो स्थान है वो साधारण है, वो स्थान सहज है। श्रीदामा के सामने सुदर्शन चक्र आया, श्रीदामा का शीश कट गया, शीश कट गया, लक्ष्मी जी मिल गई, प्राप्त हो गई। माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से पूछा कि आपने मुझको पुनः वापिस कैसे प्राप्त किया? आपने मुझे पुनः वापिस कैसे प्राप्त किया? अभी आपको कहा गई हुई लक्ष्मी भी प्राप्त हो सकती है हरीश्वर महादेव के शिवलिंग से। हरीश्वर नाम महादेव का ऐसा नाम है जिससे लक्ष्मी की भी आगे आप बढ़ जाए, लक्ष्मी की आगे। बोल हरीश्वर महादेव की, हरीश्वर महादेव की। हरीश्वर शिवलिंग, हरीश्वर महादेव एक ऐसा शिवलिंग जिसका नाम उच्चारण, जिसका स्मरण हमारे जीवन को सुख प्रदान करता, आनंद प्रदान करता, आनंदता दे। वो सहज नहीं है हरीश्वर महादेव। हरीश्वर एक बार वापस बोलो, कौन सा महादेव? हरीश्वर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं जब आप और हम पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहते हैं, जब आप और हम षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हैं, जब हम उस मंत्र का स्मरण करते हैं और इतने लोगों के मुख से जब एक साथ निकलता है, तो जैसे सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा था कि द्रौपदी के पास ऐसा क्या है कि हमारा कृष्ण हमको छोड़कर द्रौपदी के लिए भागकर चले जाता है। द्रौपदी से भगवान कृष्ण का संबंध क्या है? क्या संबंध है द्रौपदी का भगवान कृष्ण से, जो भगवान कृष्ण दौड़कर द्रौपदी के पास चले जाते हैं? रुक्मणी जी ने कहा द्रौपदी उनकी बहन है, प्रेम का संबंध है, स्नेह का संबंध है। हाथ कट गया था, द्रौपदी ने अपना चीर फाड़कर उस हाथ पर लपेटा था और मेरे भगवान कृष्ण ने वो चीर लाकर मेरे हाथ में दे दिया था। रुक्मणी ये चीर लीजिए, इस चीर का एक एक धागा निकाल कर गिनना कि इसमें धागे कितने। रुक्मणी जी सत्यभामा जी से कहती हैं कि मैंने उस चीर का एक एक धागा निकाला, छोटा सा चीर था, उसका एक एक धागा निकाल कर मैंने गिना तो उसमें 9,999 धागे थे। जो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ में चीर बांधा था उसमें 9,999 धागे थे। तो द्वारकाधीश कह दिए थे ये मेरी बहन है, इसने मुझे हाथ में जो चीर बांधा है, एक दिन ऐसा आएगा कि ये 9,999 धागे चुका कर आऊंगा। और जब दुशासन ने चीर खींचा तो वो 9,999 वस्त्र। सत्यभामा जी कहती है रुक्मणी से कृष्ण भगवान का संबंध क्या? तो कब बहन है।
बहन है तो जरा मैं भी तो समझ के आऊं कि आधा चावल का दाना खाने के लिए बुला लेती है। याद करा और द्वारकाधीश दौड़ पड़ते हैं, ऐसा भी बहन भाई का संबंध क्या? जरा मैं जाकर देखूंगा। सत्यभामा जी चली गई, रुक्मणी जी चली गई, भगवान द्वारकाधीश जा रहे थे तो कहा हम भी आपके साथ द्रौपदी के घर चलेंगे। भगवान ने कहा चलो। भगवान द्रौपदी के घर पर सत्यभामा रुक्मणी को ले गए। द्रौपदी अपने बाल को संवार रही थी। तब उसी समय पर भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी क्यों बाल संवार रही हो? तुम्हारी दो दो भाभी आई हैं, ये बाल संवारेंगे, इनको संवारने दो। सत्यभामा जी बोली आज बाल मैं संवारूंगा। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा आज इस द्रौपदी को बार बार कृष्ण को बुलाती है ना, ऐसा मजा चका कर जाऊंगी कि दूसरी बार कृष्ण को नहीं बुलाई। और सत्यभामा जी द्रौपदी जी के बाल को संवारते संवारते एक बाल जम के खींचा तोड़ने के लिए। द्रौपदी का जैसे ही बाल टूटा, टूटते से ही उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। फिर बाल खींचा, उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। फिर बाल खींचा, उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ में नहीं आया, दौड़कर रुक्मणी जी के पास गई। समझ में नहीं आता, मैं द्रौपदी का बाल तोड़ती हूं तो उसमें से हे कृष्ण की आवाज आती है। रुक्मणी जी बोली मुझको भी नहीं मालूम कि ऐसा हो क्यों रहा है। तब भगवान कृष्ण सामने आकर कहते हैं सत्यभामा जी मैं बताता हूं कि रुक्मणी के बाल में से हे कृष्ण की आवाज क्यों आ रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मणी जी तुम कह रही हो, सत्यभामा जी तुम कह रही हो कि मैं इस द्रौपदी के लिए दौड़कर क्यों आता हूं, उसका एक कारण है यह मनुष्य के शरीर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। पूरे मानव के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। यह मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र इसलिए दिए गए हैं कि दिन में 24 घंटे में एक बार 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेना। पर संसार का कोई मनुष्य मेरा नाम 3.5 करोड़ बार नहीं लेता। केवल एक है द्रौपदी जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। केवल एक है द्रौपदी जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। 3.5 करोड़ बार नाम लेती है, इसलिए उसके बाल को तुम खींच रही हो तो एक एक रोम में से कृष्ण की आवाज आ रही है, कृष्ण का नाम निकल रहा है। इसलिए मैं दौड़कर इस द्रौपदी के लिए के लिए आता हूं। भगवान शंकर की कथा कहती है 3.5 करोड़ बार हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। हो सकता है प्रयागराज में ऐसे संत हो जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार नाम ले लेते हो, तो उनको मेरा प्रणाम, मैं दंडवत करता हूं। और आप में भी कोई हो 3.5 करोड़ बार जो एक दिन में नाम ले लेता हो भगवान का, तो आपको भी दंडवत है, प्रणाम है। पर हम और आप 3.5 करोड़ बार घर में रहते हुए भगवान का नाम नहीं ले पाते। इसलिए शिव पुराण कहती है कि कथा के मंडप में जाकर बैठ जाओ। जब एक साथ इतने सारे शिव भक्त भगवान का नाम लेंगे, उच्चारण करेंगे, वो शब्द आपस में टकरा कर टूटेगा, करोड़ों उसके शंख हो जाएंगे और वो करोड़ों की संख्या में हमारे रोम रोम में समा जाएंगे। तो हमें 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेने का पुण्य फल कथा के पंडाल में प्राप्त हो जाए। जब द्रौपदी 3.5 करोड़ बार नाम लेती है और 3.5 करोड़ बार नाम लेने पर भगवान कृष्ण दौड़ कर आते हैं, इसलिए जो पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करता है उसका काम सफल क्यों होता है? क्योंकि वो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेता है, भगवान को पुकार। शिव के आश्रित होकर रुक्मणी जी ने जो पत्र लिखा भगवान कृष्ण के कह दिया, मैं आपको नहीं देखी हूं पर मैंने सुना है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरे प्रसंग को सुनो। रुक्मणी जी ने केवल भगवान के प्रसंग को सुना था। रुक्मणी जी ने मन से भगवान कृष्ण को पति मान लिया।
भगवान कृष्ण को पति, मानसिक विवाह कर लिया, दिल का विवाह कर लिया, हृदय का विवाह कर लिया। पर एक निवेदन, रुक्मणी जी ने किसी साधारण मनुष्य से दिल नहीं लगाया था, रुक्मणी जी ने वो द्वारका नाथ भगवान कृष्ण से दिल लगाया था। आज के पढ़ने वाले बच्चे कॉलेज में, स्कूल में जाने लगते हैं, कॉलेज में पहुंच जाते हैं और उनको कोई अच्छा लगने लगता है तो वो प्रेम की चिंता करने लगते हैं, प्यार की चिंता करने लगते हैं। मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से है, प्रेम और प्यार की चिंता ना करते हुए अपनी एजुकेशन और अपने करियर की चिंता होना चाहिए। इतनी पढ़ाई करो, इतना विद्याध्ययन करो, एग्जाम का यदि टाइम आए, कंपटीशन एग्जाम में अगर बैठ रहे हो तो अपने परिश्रम को कम मत होने दो। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाए। जब आप पैदल पैदल चलकर ट्रैफिक के जाम में फंसने के बाद भी अगर पैदल पैदल चलकर अपनी मंजिल तक, शिवमहापुराण तक और त्रिवेणी संगम तक पहुंच सकते हो तो आप अपनी लगन से बहुत उन्नति कर सकते हो। अपनी मेहनत में कमी मत आने दो, अपने परिश्रम में कमी मत आने दो, अपनी लगन में कमी मत आने दो। और मेरी जितनी माताएं बैठी हैं, मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, मेरी जितने जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बंधु बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, एग्जाम का जब टाइम आए, आपकी बेटियां पढ़ाई कर रही हो, आपके बेटे पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम के टाइम पर घर के लोगों से निवेदन है वो अपने बच्चों को ये मत कहना 10th चल रही है, फेल हो गया तो मैं तुझे बता दूंगी, नंबर कम आए तो मैं ये कर दूंगी। नहीं, आप अपने बच्चों का विल पावर मजबूत कर कर कहो मुझे गर्व है कि तू अच्छे नंबर लेकर आएगा और उत्तीर्ण कर कर बता। मुझे गर्व है तू अच्छा नंबर लेकर आएगा और तू आगे बढ़कर बताएगा। अपने बच्चों का विल पावर मजबूत करो। और आप और हम लगे रहते हैं, ये हो गया तो तुझे सोच लेना, मैं तुझे गधा चराने भेज दूंगी, ना ये करने भेज दूंगी, ना जंगल में छोड़ आऊंगी, ना ये कर। बच्चों को कहो कि मुझे विश्वास है कि तू 12th, तू 10th, तू एजुकेशन, तू जो भी कोर्स कर रही है, कर रहा है, वो सब तेरी सफलता की सीढ़ी है, तेरी सफलता की सीढ़ी। भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शिव का चरित्र कहता है। जिस समय पर तारकासुर को मारने के लिए भगवान षडानंद कार्तिकेय जा रहे थे, जिस समय तारकासुर का संहार करने के लिए षडानंद कार्तिकेय पहुंच रहे थे, तारकासुर को मारने के लिए जब षडानंद कार्तिकेय जाते हैं तब उन्होंने अपनी माता पार्वती जी को नमन किया। मां, मैं षडानंद कार्तिकेय को मारने के लिए जा रहा हूं। तुरंत माता पार्वती जी ने रोक दिया, सुनो कार्तिकेय रुको, ए स्कंद रुक। जैसे ही कार्तिकेय ने कहा मां मैं तारकासुर को मारने के लिए जा रहा हूं, रोक दिया मां ने, रुको। कितनी सुंदर बात एक मां कहती है, माता पार्वती कहती है रुक, थोड़ा रुक जा, रुक, थोड़ा रुक जा। हाँ मां, क्या बात है? दुनिया की सारी मां इस बात के लिए बहुत गौरवान्वित हो। माता पार्वती जी ने कह दिया तारकासुर को मारने के लिए कौन जा रहा है? कार्तिक कहते हैं मां मैं तारकासुर को मारने के लिए जा रहा हूं। पार्वती जी कहती हैं अब तो तारकासुर मर नहीं सकता, क्योंकि तेरे अंदर मैं शब्द आ गया। शब्द में नहीं आना चाहिए कि तुम मार रहे हो, शब्द ये आना चाहिए कि शिव की कृपा से तारकासुर मर रहा है।
जब मंदोदरी रावण को समझाती थी तो रावण बहुत चिल्ला कर कहता था, तू मुझे जानती नहीं है, मैं लंका का राजा रावण। मैं लंकाधिपति रावण। और कितना सुंदर मां कौशल्या जी ने पूछा था राम जी से, मेरे लाल तूने रावण को मार दिया? राम जी कहते नहीं मैया, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। रावण जो मेरा मेरा करता था, अभिमान के शब्द कहता था, अहंकार के शब्द कहता था, वो रावण खुद अपने आप में। ये हमारी भ्रांति है कि हमारे घर को हम चला रहे हैं, दुकान को हम चला रहे हैं, परिवार को हम चला रहे हैं, कुटुंब को हम चला रहे हैं। ये सब हमारी भ्रांति। आप जितना अच्छा सोचना चालू करोगे, जितना श्रेष्ठ सोचना चालू करोगे, जितना निर्मलता का भाव अपने भीतर प्रकट करोगे, उतना उतना परमात्मा नजदीक आते चले जाएगा। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका क्या है? शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है अपने मन को साफ कर लीजिए। किसी के प्रति गलत बोलना नहीं, किसी के प्रति गलत सोचना नहीं, और किसी के प्रति गलत विचार लाना। हम गलत विचार लेकर आते हैं तो हमारा जीवन भी गलत होते चले जाते हैं। आज का व्यक्ति बीमारी से जितना दुखी नहीं है, आज का व्यक्ति बीमारी से जितना दुखी नहीं है, उतना वो बीमारी के बारे में सोच सोच के दुखी है। वो बीमारी से ज्यादा दुखी नहीं है, बीमारी के बारे में जरा सा घुटने में दर्द हुआ, एक बार डॉक्टर को दिखाया, दो बार डॉक्टर को दिखाया, तीसरे बार मन में आ गया, मुझे तो लगता है मेरा घुटना बेकार हो गया, मेरा घुटना ने काम करना बंद कर दिया, मेरे घुटने को बदलना पड़ेगा, मेरे घुटने में ऐसा हो गया। वो बीमारी के बारे में सोच ही सोच रहा है, वो बीमारी के बारे में विचार ही विचार कर रहा है, वो बीमारी के बारे में सोचे चले जा रहा है, सोचे चलो। जरा सा शरीर में गठान हो गई, जरा कहीं कैंसर जैसा रोग तो नहीं हो गया, कहीं बड़ा रोग तो नहीं हो गया। आज का व्यक्ति जितना बीमारी से दुखी नहीं है, उतना बीमारी के बारे में गलत गलत सोच के दुखी। एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम जयविंद्र यादव। जयविंद्र यादव कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। निवासी गणेश प्रसाद स्ट्रीट, जनपद फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम सरिता यादव है। मेरे पति जयविंद्र यादव को दांत उखड़वाने के वजह से उनके मुख में पहले सूजन आई, सूजन आकर फिर मुख में गांठ हो गई। गठान होने के कारण उनके गाल में बहुत दर्द रहने लगा, काफ़ी परेशानियां होने लगी। फिर पता चला कि डॉक्टर ने जांच करा और जांच करने के बाद कह दिया कि इनको कैंसर। अब मुंह का उनको कैंसर बताया। हम लोग घबरा गए क्योंकि कैंसर भी सेकंड स्टेज का बताया। अब करें तो करें क्या? गुरुदेव डॉक्टर ने कहा जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन करने की बारी आई और मुंह का ऑपरेशन भी डॉक्टर ने कर दिया।
एक हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने कहा कैंसर है। 2 हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने कहा कैंसर है। 3 हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने कैंसर है। फिर मन नहीं माना तो हमने कहा कि अब मुंबई की जांच कराई। तब किसी ने उसी हॉस्पिटल में कहा कि आप शंकर भगवान पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करो, 1 बेलपत्री खाना चालू करो और भेजो, फिर जांच कराओ। हमने 15 दिन लगातार शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल पिया, बेलपत्र खाई और फिर वापिस कैंसर की जांच कराई तो मालूम पड़ा बाबा की कृपा से कैंसर नहीं था। समाप्त। एक विश्वास। क्यों? इस पत्र में एक लाइन लिखी कि गुरुजी आप कहते हो कि बीमारी अगर आ भी जाए ना तो गलत मत सोचो, ये सोचो कि मैं अच्छा हूं। ये गठान कोई बेकार नहीं है, अच्छी हो जाएगी। पांव बेकार नहीं हुए, अच्छी हो जाएगी। हमारी अच्छी सोच हमारी बीमारी को भी अच्छा कर देगी। हमारे अच्छे विचार हमारे रोग को, हमारी तकलीफों को समाप्त कर देते हैं। आप दिन भर बैठकर गलत गलत सोचते रहते हो, मेरी आंखों में कुछ हो गया, आंखों में कुछ हो गया, आंख खराब होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। सिर में दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, ना जाने क्या हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ये हो गया। गलत सोच है। बीमारी से जितना व्यक्ति दुखी नहीं है उतना उस बीमारी के बारे में गलत गलत सोचकर, पाँव में तकलीफ हो गई, कमर में तकलीफ हो गई, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। क्यों गलत सोच रहे? अच्छा सोचिए। हम पहले भी कहे कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अपना अच्छा सोच लेकर आओ, अच्छे विचार लेकर आओ, अच्छे कर्म करते चलो। अगर अच्छी सोच रख रहे हो, अच्छे विचार रख रहे हो, अच्छा कर्म कर रहे हो तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। चाहे फिर कोई नींबू पटक दे, चाहे फिर कोई मिर्ची पटक दे, चाहे कोई फिर तंत्र कर दे, फिर चाहे कोई मंत्र कर दे, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। अगर दिल साफ है तो नियत साफ है तो परमात्मा भी देता ही देता है। कितना सुंदर कहा, मन चंगा तो कठोते में गंगा। और अगर मन चंगा नहीं तो बहुत सारा करोड़ों का धन हो और मन चंगा नहीं हो तो भी फिर व्यक्ति नंगा की नंगा ही है। क्या मतलब? मन चंगा है तो कठोते में गंगा, और धन, ऐश्वर्य, वैभव बहुत कुछ है। हमने तीसरे दिन की कथा में आपको कहा था कि दाम, नाम और राम,
दाम पकड़ोगे तो भी राम चले जाएगा और नाम पकड़ोगे तो भी राम चले जाएगा, और यदि राम को पकड़ लिया तो दाम और नाम दोनों तुम्हारे पास आते हैं। संपदा भी आएगी और ऐश्वर्य भी आएगा। आज दुनिया के लोगों ने परमात्मा को छोड़ दिया, आज दुनिया के लोगों ने भगवान को छोड़ दिया। जैसे ही षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा माँ मैं तारकासुर को मारने के लिए जा रहा हूं, माँ ने रोक लिया, रुक रुक षडानंद कार्तिकेय रुको, स्कंद रुको, तुम कह रहे हो कि मैंने मारा, मैं मारने जा रहा हूं? यही तो भ्रम है दुनिया का। कई कई माताएं कह देती है गौतम मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ये मैं का जो संबोधन है ना, ये बहुत बहुत भारी संबोधन है। होता है, एक टीचर ने एक बच्चे से, स्टूडेंटों से स्कूल में प्रश्न किया, क्लास बच्चों गुड मॉर्निंग, बच्चे भी गुड मॉर्निंग बोल दिए, बैठ गए पढ़ाने लगे। फिर टीचर ने कहा कि एक बात बताओ, मैं जब दिल्ली से प्रयाग चला था दिल्ली से जब मैं प्रयाग चला था तब मेरी उम्र 22 वर्ष थी। जब मैं दिल्ली से प्रयाग चला तब मेरी उम्र 22 वर्ष थी, तो अब मेरी उम्र कितनी होना चाहिए? अब ये कोई प्रश्न है? पर टीचर ने प्रश्न करा है, बच्चे बेचारे घबरा गए, अब क्या उत्तर दें, क्या बोलें। सब बच्चों से कहा बताओ मेरी उम्र कितनी है। एक बच्चा से खड़े होकर पूछा, बच्चे ने कहा गुरुजी ये कोई प्रश्न है क्या जिसकी हम बताएं कि तुम दिल्ली से प्रयाग चले थे तो तुम्हारी उम्र 22 साल की थी, या 50 साल के थे तो मेरी उम्र बताओ, या 60 साल के थे तो मेरी उम्र कितनी होगी? सारे बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब एक बच्चे को फिर खड़ा करा, तू बता कि मैं दिल्ली से प्रयाग चला, मेरी उम्र इतने वर्ष है, तो अभी मेरी उम्र कितनी है? इतने में बच्चा बोला गुरुजी अगर मैं सही में बता दूंगा तो। गुरुजी बोले बता, पूछा ही प्रश्न मैंने इसलिए। तो कहा गुरुजी तुम्हारी उम्र 44 वर्ष है। गुरुजी ने कहा वाह गुड बॉय, बहुत बढ़िया, इतना जोरदार बोला। पर तुझे कैसे मालूम कि मेरी उम्र 44 साल है? बच्चे ने कहा गुरुजी मेरे घर में मेरा एक भाई है 22 साल का, वो आधा पागल है, और तुम्हारी उम्र 44 साल है, तुम पूरे पागल हो। आपको ही, मेरे भाई की उम्र को मैंने दुगना कर दिया। ये कोई प्रश्न है? हम भी हमारे भ्रम में जी रहे हैं। माताएं कहती हैं मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, भाई कह देते हैं मैं दुकान चला रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूं तो कुछ भी नहीं हो। अगर मैं ना करूं तो कुछ ना हो, कुछ भी नहीं। करोड़ों करोड़ों लगभग कल तक का आंकड़ा था 51 करोड़ भक्तों ने त्रिवेणी का संगम का स्नान किया। बहुत ऊपर उड़ता है गिद्ध, बहुत ऊपर उड़ता है गिद्ध, तो भी नीचे मांस का टुकड़ा देखता रहता है। कई लोग संसार में ऐसे हैं बहुत ऊंचे से औहदे पर बैठने के बाद भी गंदगियां ढूंढते रहते हैं, अच्छा ही नहीं ढूंढ पाते, अच्छा नहीं ढूंढ पाते। श्रेष्ठ ढूंढो, अच्छा ढूंढो।
यहाँ पर एक माता बैठी है जो अपने परिवार के साथ में कथा सुनने के लिए जब पहले दिन वहाँ से चली थी तो ट्रैफिक में फंस गई थी, बहुत भीड़ थी। हमको जहाँ हम रुके हैं सतवा बाबा शिविर में, वहीं पर वो अपनी बात सुना रही थी। कहीं बैठी होगी तो वो खड़ी हो जाएगी कि गुरुजी हम ट्रैफिक में फंस गए, इतना भीड़। परिवार वालों ने कहा कि कितना किलोमीटर बचा है, तो कहा कि 10 किलोमीटर बचा है पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो बच्चों ने कहा एक काम करो माँ वापिस आ जाओ। हम और वो महिला बैठी होगी, हम लोग जब वापिस जाने का विचार करा तब हमने सोचा कि भोले बाबा, हम तो जब घर से चले थे तो 1 लोटा जल चढ़ा के चले थे कि शिव महापुराण की कथा प्रयाग में सुनेंगे। कहीं बैठी होगी तो वो हाथ हिला सकती है कि 1 लोटा जल चढ़ाकर चले थे कि बाबा हमको कथा सुनने को मिलेगी और हम कथा सुनेंगे, पर हम तो वापिस जा रहे हैं। बैग लिया, वापिस जाने लगी। एक ऑटो वाला आया, ऑटो वाला आकर कहता है तुम वो प्रदीप मिश्रा कथा कर रहा है वहाँ जाना है तुमको? कहाँ? सतुआ बाबा शिविर में। हाँ, तो कथा तो कल से चालू होगी। हाँ, चलो मेरे ऑटो में बैठो, मैं तुमको लेकर चलता हूँ। वो महिला बोली कि वो मोटरसाइकिल वाला तो इतना बता रहा था, वो इतना बता रहा था, हमारे पास तो पैसा भी इतना नहीं है, केवल 150 रुपये पड़े हैं, अगर तुम 10 किलोमीटर दूर ले जाओ। उसने कहा पैसे के लिए थोड़ी ना काम कर रहा हूँ, तू तो बैठ मेरी ऑटो में। ना जाने कौन सी गली गली में से वो ऑटो घुमा घुमा कर लाया और सीधे कोई ऑटो उस दिन अंदर नहीं आ रहा था, इसी पंडाल के बाहर मुझे छोड़ कर चले गया। 1 रुपया भी लेकर नहीं, 1 रुपया। और मैं प्रयागराज के बेटों को, प्रयागराज की बेटियों को धन्यवाद दूंगा। कई बेटे बेटियां प्रयागराज के ऐसे हैं जिन्होंने भले पूरे मेले में जो भी व्यापार करा हो, दुकान लगाई हो, कार्य करा हो, मोटरसाइकिल चलाई हो, गाड़ियां चलाई हो, पर कई प्रयागराज के बेटा बेटी स्कूटी से, मोटरसाइकिल से बुजुर्गों को फ्री में पंडाल तक छोड़ रहे हैं और पंडाल से उनके पंडाल तक छोड़ रहे हैं। उनको नमन है, 1 रुपया नहीं। ये सहजता का विषय, ये सरल। कौन आता है कौन बुलाता है, महज ब्रह्म है, करता सब विधाता है, करने वाला तो शिव है। आप और हम तो माता पार्वती जी का ये शब्द अपने पुत्र के लिए, स्कंद के लिए, स्कंद ये मत के कि मैं तारकासुर को मारूंगा। तारकासुर को तू नहीं मार सकता। तारकासुर ने शंकर भगवान की वो आराधना करी है, तारकासुर ने वो वचन मांगा है। तारकासुर ने ये नहीं मांगा कि मैं शंकर भगवान से मरूं, तारकासुर ने मांगा कि मैं शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं, क्योंकि शंकर को इतना प्रेम करता है तारकासुर। शिव जी को अकेला बैठा देखता है ना तो दिल दुखता है। इंद्र के संग इंद्राणी है, ब्रह्मा के संग ब्रह्माणी है, नारायण के साथ में लक्ष्मी है, सारे देवताओं की धर्म पत्नियां उनके साथ है। सती मैया जब जलकर भस्म हो गई, अकेला अकेले देवाधिदेव महादेव है। तारकासुर की आंखों में जल भर जाता है कि मेरे महादेव अकेले रह गए। तारकासुर ने विचार कर लिया, मरूंगा तो सही, पर शंकर भगवान को जोड़े से बिठा कर जाऊंगा तब मरूंगा, ऐसे कैसे मर जाऊं। और ब्रह्मा जी ने कहा वर मांग ले तारकासुर कहता है वर दीजिए, अगर वर देना है तो ऐसा वर दीजिए कि मैं मरूं नहीं, और कुछ वर मांग ले तो वर ऐसा दीजिए कि मरूं तो शिव के पुत्र के द्वारा मरूं, क्योंकि शिव का पुत्र जब होगा, जब शादी होगी तो मेरा मन खुश हो जाएगा, फिर भले मर जाऊं। फिर भले प्राण छूट जाए। शिव से मांगा वर ऐसा दीजिए, वर मिला तारकासुर को
कि वर है तेरे को शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरे। पार्वती जी कह रही हैं अपने पुत्र शरानंद कार्तिकेय को, ना ये मत के कि मैं तारकासुर को मारूंगा, तारकासुर को तू नहीं मार सकता। तारकासुर के दिल में शिव बसा है। महाकाल के भक्त पर अगर एक उंगली उठा, एक निगाह उठाकर कोई देख ले, महाकाल के भक्त पर कोई गलत दृष्टि से देख ले, तो उसका जवाब भक्त नहीं देता, वो भस्म रमाने वाला स्वयं आकर दे। महाकाल का भक्त स्वयं जवाब नहीं देता, महाकाल का भक्त स्वयं जवाब नहीं दे पाता। महाकाल का भक्त अपशब्द कहने वाले अपशब्द कह देते हैं, ताना देने वाले ताना दे देते हैं, गाली देने वाले गाली दे देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहने वाले आड़ा टेढ़ा कह देते हैं। पर शंकर का भक्त मौन होकर आनंद के साथ शिव भक्ति में रमा रहता है। जवाब वो दे, कोई दूसरा क्यों जवाब देगा? जवाब वो दे। अच्छा एक बात बताओ, पति के साथ पत्नी जा रही हो, बाप के साथ बेटी जा रही हो, भाई के साथ बहन जा रही हो, जेठ के साथ बहू जा रही हो, मामा के साथ भांजी जा रही हो, ताऊ के साथ बेटी जा रही हो, और अगर रास्ते में चलते चलते कोई अपशब्द कह दे तो बहन जवाब देगी, बेटी जवाब देगी, बहू जवाब देगी, या उसके साथ में जो होगा उसका पति, उसका बेटा, उसका पुत्र, उसका भाई, उसका ताऊ, उसका मामा, जवाब कौन देगा? बेटी नहीं। जब आप शंकर की भक्ति करते हो, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर भगवान के मंदिर में सुबह सुबह पहुंचकर एक लोटा जल जब तुम चढ़ाते हो, सुबह के समय पर जाकर जब एक लोटा जल समर्पित करते हो, उस समय से लेकर 24 घंटे हर पल हर घड़ी शंकर भगवान तुम्हारे बाप बनकर तुम्हारे साथ साथ चलते हैं। अगर दुनिया की गलत दृष्टि पड़ती है तो जवाब स्वयं कालाधिपति महाकाल देता है। जवाब कोई दूसरा नहीं देता, जवाब देता है कालाधिपति महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जवाब वो दे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन के भाव कहिए। तुम्हारे संगीत के आगे भजनों के लाइन सुनने के लिए लोग बैठते हैं और तुम लोग धुन इतनी लंबी लंबी ले लेते हो कि लोगों को भजन ही नहीं मिलता। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर, दिल से हृदय से बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करेंगे। हृदय से सभी लोग बाबा को अपना भाव कहेंगे। आज बड़े दिल के साथ हृदय के साथ बाबा से प्रार्थना करिए और हृदय से बाबा को निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और दिल से बाबा को प्रार्थना करो। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला
दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान शानवासी हमारा, शमशान शानवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव की कथा कर माँ जगज्जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने कहा, स्कंदा, ये तुम्हारा जो मैं शब्द है ये श्रेष्ठ नहीं है, इसको त्यागो। अगर तुम्हें बोलना है तो ये बोलो कि शिव की कृपा से, पिता की कृपा से, परम पिता की कृपा से, देवाधिदेव महादेव की कृपा से इस तारकासुर का संहार हो। और बहुत सावधानी से सुनिएगा मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, स्मरण रखिएगा, किसी की सामर्थ्यता नहीं जो कोई आपका बुरा कर दे। आपका बुरा आप स्वयं करते हो, गलत सोच कर, गलत विचार कर कर, गलत दृष्टि रख कर, गलत भावना। अच्छा सोचिए, अच्छा विचारिए। कभी शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब शंकर जी के मंदिर में पहुंचना तो अपनी भावना को शुद्ध रखकर, अपने लिए, सर्व जगत के लिए अच्छा मांगना। मेरे पड़ोसी ने यह कर दिया, मेरे उस रिश्तेदार ने मेरा बुरा कर दिया, उसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, भगवान उसके साथ ऐसा कर देना, ना ना ना, भगवान से मांगो श्रेष्ठता में, श्रेष्ठ। एक पत्र है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा है, अरुण कुमार, बिहटा, पटना से। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अरुण कुमार, बिहटा, पटना, बिहटा पटना से है। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, मेरी शादी को कई साल हो गए थे पर संतान का सुख नहीं। शादी के 4 साल तक तो हमने डॉक्टर को दिखाया, 5 साल दिखाया, 6 साल दिखाया, 7 साल दिखाया, पर फिर भी संतान का सुख नहीं। डॉक्टर के अनुसार संतान हमारे यहाँ जन्म नहीं ले सकती थी, कुछ कारण डॉक्टरों ने बता दिया। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती, तुम्हारे घर औलाद नहीं है। 7 साल के बाद हमने छोड़ दिया कि अब हम मां नहीं बन सकते। लोगों के ताने भी सुनना, आप शब्द कहना। आपकी एक बात टीवी पर सुन ली थी कि आप भगवान शंकर से रोज प्रार्थना करते हो कि बाबा
किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना और किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना, उसकी गोद जरूर भर कर। तब मन में जागृतता आ गई, शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दिया। 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल ऐसे निकलते निकलते 15 साल, 16 साल, 17 साल सब निकल गए। 18 साल निकल गए तो भी संतान का सुख नहीं आया। तब आपकी कथा ने जो बल दिया, फिर हमने शंकर के मंदिर जाना चालू किया। मैं और मेरी पत्नी दोनों शिव के मंदिर जाते। पत्नी ने अब मेरे से कहा कि अपन दोनों पशुपति व्रत करते। हमने दोनों ने पशुपति व्रत करा। एक व्रत में गर्भ नहीं ठहरा, सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, गर्भ नहीं ठहरा। तब पत्नी का मन उदास हो गया। उसने कहा भगवान तो सुन ही नहीं रहा, डॉक्टर की बात बिल्कुल सच है कि मैं मां नहीं बन सकती। फिर भी मैंने अपनी पत्नी से कहा कि एक बार फिर पशुपति व्रत करते हैं। दूसरी बार पशुपति व्रत करा, दूसरी बार फिर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी। 2.5 महीने के बाद गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से एक नहीं 2 संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को 18 साल के बाद बाबा ने दिया। अरुण कुमार बेटा पटना से, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बेटा पटना से। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। भगवान शंकर का गुणगान स्मरण गुरुजी 18 साल के बाद बाबा ने दिया, पर दिया मैं और मेरे के संबोधन से दूर। हम और आप कुछ नहीं करने वाला तो वो स्वयं त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी स्वयं शिव है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव को मारना, पर एक बात याद रखना, उसके हृदय में शिव बसता। जिसके दिल में शंकर है ना, जिसके हृदय में शंकर है ना, उसको कष्ट मत देना। शिव महापुराण की कभी निंदा मत करो, शंकर की कभी निंदा मत करो, और शिव का कोई भक्त है ना, उसकी कभी निंदा मत करो, नहीं तो विनाश निश्चित होता है, तकलीफ आती है। कोई जल चढ़ाने शंकर के मंदिर में जा रहा है और तुम उसको ताने पर ताने दे रहे हो, गाली पर गाली दे रहे हो, अपशब्द पर अपशब्द कर रहे हो, वो श्रेष्ठ नहीं है। और हमारा तो हमारी जीजियों से भी निवेदन है, देखो तुम्हारे घर के लोग अगर हाँ भरे ना तो तुम शिव पुराण में आया करो, और अगर घर के लोग मना कर देना कि शिव पुराण में मत जाओ तो मत जाओ। क्यों बस घर के लोग कहेंगे क्या सुनने चल दी, शंकर जी में ऐसा क्या है, तो वो शिव की निंदा ना हो, इसलिए हाथ जोड़ करके तो नहीं जा रही हूँ, यही है। कोई बात टीवी पर सुन, मोबाइल पर सुन, पर शिव निंदा नहीं। घर के लोग कहते हाँ चल कोई बात नहीं, चली जाओ कथा सुनो, जाओ पंडाल में बैठकर कथा का रसपान करो। अपने प्रयागराज की कथा तो आज 16 तारीख को विराम हो जाएगी। 17 तारीख कल से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक सिरसा हरियाणा में प्रारंभ हो जाएगी, तारा बाबा की कुटिया में। कह दे घर के लोग सुनो, मन कर जाए बहुत।
तारकासुर के हृदय में शिव बसता,